पीक एजुकेशन में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है सुल्तान महमूद गजनवी और हिंदू शहजादी की रात की कहानी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कहानी हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के। हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी अपने चंद सिपह सालारों के हमरा एक बार जंगल से गुजर रहे थे। असर का वक़्त था और सूरज तेज़ी से गुरूब हो रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में मसरूफ़ थे कि अचानक उनकी नज़र एक हिंदू मज़हब की शहजादी पर पड़ी जो अपनी खादमा मनीषा के साथ शायद शिकार के लिए निकली हुई थी। ये दोनों दरिया के किनारे बेखबर बैठी थी कि पीछे से एक जंगली रीछ वहां आ निकला। रीछ शहजादी की खादमा पर झपट चुका था कि सुल्तान ने लम्हा ज़ाय किए बगैर तीर का निशाना लिया और रीछ के हल्क में तीर पैवस्त कर दिया। रीछ वहीं पर ढेर हो गया। शहजादी को समझ ना आई कि ये किसने किया। उसे लगा शायद कोई सिपाही होगा। वो सुल्तान की तरफ मुतवज्जे हुई और शुक्रिया अदा करते हुए बोली, मेरा नाम समृति है। मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। आपने मेरी जान बचाई। मैं अपने वालिद से कहकर आपको कोई आला ओहदा दिलवा सकती हूँ। वैसे आप हमारी फौज के सिपाही तो लगते नहीं। बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है। शहजादी ये नहीं जानती थी कि जिस शख्स के सामने वो खड़ी है वो कोई आम सिपाही नहीं बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी इस्लामी फ़ौज के सिपह सालार सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके नाम से हिंदू राजे लरज़ जाते थे। सुल्तान ने मुख्तसरन जवाब दिया, जी मैं किसी दूसरे मुल्क का सिपाही हूँ। आइए मैं आपको किसी महफूज मुकाम तक पहुँचा देता हूँ। अंधेरा बढ़ रहा है। अगर रास्ता न मिला तो मुमकिन है कि हमें यह रात उसी जंगल में गुजारनी पड़े। शहजादी को अंदाज़ा हो चुका था कि यह शख्स न लालची है और न ही कोई बदनीयत। सुल्तान की नज़रों में अमान महसूस करके वो उनके साथ चल पड़ी। जंगल की कांटू भरी झाड़ियों की वजह से शहजादी का लिबास कई जगहों से फट चुका था और वो थकन से निढाल हो चुकी थी। सुल्तान ने दरख्तों के एक झुरमुट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप यहाँ आराम कर लें। रात काफ़ी गहरी हो चुकी है और मौसम भी कुछ ख़राब मालूम होता है। सुबह निकलेंगे तो किसी महफूज जगह पहुँचा दूंगा। समृति के पास राजा पर एतमाद करने के सिवा और कोई चारा न था। सुल्तान ने देखा कि शहजादी नाजुक और बारीक लिबास में सर्द जंगल की रात नहीं गुजार सकती। चुनाचे उन्होंने अपनी मोटी चादर उसे दे दी और मैंने खेज नज़रों से कहा कि ये ओढ़ ले। शहजादी ने चादर ओढ़ ली और दरख्त से टेक लगाकर लेट गई। उसकी नज़रें सुल्तान पर जमी थीं जो बड़े पत्थर पर बैठे खामोशी से अपनी चप्पल दुरुस्त कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने मट्टी साफ की, किबला रुख हुए और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। समृति को हैरान का झटका लगा। उसने सोचा, ये तो मुसलमान लगते हैं। अगर ये लुटेरे होते तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ते। ये तो गाय, भैंस और बकरी का गोश्त खाते हैं। लेकिन फिर वो सुल्तान के गुज़श्ता किरदार को याद करने लगी और बेख्तियार रोने लगी। सुल्तान ने नमाजी हालत में अपने पाँव के अंगूठे से ज़मीन पर अपना खंजर दबा दिया, जैसे शहजादी को यह पैगाम दे रहे हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। शहजादी ये समझ गई कि यह शख्स बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करने का भी ख्वाह नहीं है। सुबह सवेरे सुल्तान ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। कुछ फासले पर उन्हें एक सफ़ेद पत्थर मिला जो सुल्तान के सिपाहियों ने निशानी के तौर पर छोड़ा था ताकि पीछे आने वाले जान सकें कि साथी गुजरे हैं। उससे उन्हें सही रास्ते का पता चल गया। कुछ ही देर बाद एक छोटा सा गांव नजर आया। सुल्तान ने कहा, यह शायद आपकी रियासत का ही कोई गांव है।
गांव पहुंचकर शहजादी ने गांव के सरदार को बुलवाया, जो कुछ लम्हों के साथ हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, 2 तेज रफ्तार घोड़े दिए जाएं और कुछ खुश्क अनाज भी उस सिपाही को दिया जाए। फिर वह सुल्तान से मुखातिब होकर बोली, ऐ अजनबी, हमें तुम पर हैरत है। सारी रात तुम अपने जख्म सहलाते रहे, मगर मेरी तरफ तुम्हारी निगाह ना उठी। अगर चाहो तो हमारे साथ माल चलो, हम तुम्हें इनाम व इकराम से नवाजेंगे। सुल्तान घोड़े पर सवार होते हुए जवाब दिया, शहजादी, जख्म मैंने इसलिए सहे कि आपका हुस्न मेरे ईमान को न छू सके। अगर मेरी नज़र आपके जिस्म पर पड़ती तो शायद मेरा जिस्म तो गुनाह से दहल जाता, लेकिन मेरी रूह पर जो दाग लगता उसके साथ मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे हाजिर होता। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी नज़र से किसी का वकार पामाल हो। ये सुनकर शहजादी सुल्तान के किरदार, वफादारी और सच्चे दीन इस्लाम से इतनी मुतासिर हुई कि उसका दिल उसी अजनबी के दीन और तर्ज ज़िंदगी को अपनाने के लिए बेकरार हो गया। सुल्तान जाने लगे तो शहजादी ने आवाज़ दी, कम अज़ कम अपना नाम और अपनी फ़ौज का तारुफ तो देते जाओ ताकि हम हमेशा याद रखें। सुल्तान ने चादर का निकाब उठाया और तलवार कमर में डाली, घोड़े की लगाम थामी और कहा, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है और मैं ही गजनी के अजीम शान इस्लामी फ़ौज का सिपहसालार आज़म हूँ और बादशाह हूँ। यह कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगाई और आंखों से ओझल हो गए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान, कामिल ईमान वाले, बाअखलाक मुसलमान बादशाह। आज उनके नक्शे कदम ही हमारी निजात का रास्ता है। दोस्तों, अगर आपको ये तारीखी वाक़या पसंद आया तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। और अगर आपने भी अभी तक हमारा YouTube चैनल पीक एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।